And welcome for the video that I'm sharing you. I'm telling you all the details about the Graceful Kids franchise and about the company. So first of all, you can see on the screen that we are providing two projects. One is Graceful Kids, and which is pre-primary franchisee plan, and the other is Educator Alternatives, empowering institutions, elevating education. And in this, we provide school reformation program, and also we give school certification program. So the main company is Educare Alternatives, and under this we have two programs. One is Graceful Kids Pre-Primary School, and the other is Alternative Solution for Schools, that is स्कूल रिफॉर्मेशन एंड स्कूल सर्टिफिकेशन. सो ये दो प्रोजेक्ट हम लोग के साथ साथ चलते हैं. एक हम लोग ग्रेसफुल किड्स प्री प्राइमरी स्कूल के फ्रेंचाइजी देते हैं, और इसके साथ साथ जो स्कूल्स जिनके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेज नहीं हो पाती, या आज के समय के हिसाब से स्कूल्स को नहीं पता कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस उनको लाने चाहिए, क्योंकि समय के साथ एजुकेशन और टीचिंग प्रोफेशन के साथ साथ सिस्टम में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं. तो उनके रिफॉर्मेशन और उसके साथ ही एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें हम सर्टिफिकेशन देते हैं, और उससे पहले हम स्टडी करते हैं स्कूल्स के, उनके अंदर जो एरर्स हैं, जो उनके अंदर डेवलप होने के चेंजेस और चांसेस हैं, उनको दूर करके एक ऐसे लेवल पे लेके आते हैं कि वो और स्कूलों से बिल्कुल अलग दिखते हैं. बट हम यहाँ पहले बात करने चाहते हैं ग्रेसफुल किड्स के. सो लेट अस कम विद ग्रेसफुल किड्स प्री प्राइमरी स्कूल. और यहाँ मैं शुरुआत करता हूँ व्हाई वी नीड प्री स्कूल. प्री स्कूल होना क्यों चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज कि एक समय था कि इंडिया में 50+ के एज के लोगों का परसेंटेज काफ़ी था, लेकिन आज के समय में जो यंग पेरेंट्स हैं उनका परसेंटेज ग्रो कर रहा है. और जब यंग पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली जब यंग पेरेंट्स का मतलब होता है कि उनके साथ उनके बेबीज भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और वो आज के बदलते हुए समय के हिसाब से अपने बच्चों के लिए एक बेटर स्कूल चाहते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है वो अब चेंज हो रहा है. सिटीज़ में बहुत चेंज आ गया है, टाउन्स में चेंजेस हो रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको अच्छे स्कूल चाहिए, और वो ढूंढते हैं अच्छे स्कूल जहाँ पर उनके बच्चे क्रिएटिव माइंड के साथ डेवलप हों. सेकेंड इज मॉडर्न टाइम रिक्वायर प्री एक्टिवेटेड चाइल्ड इन प्राइमरी क्लासेस. प्राइमरी क्लासेस मीन्स फर्स्ट ऑनवर्ड्स जब बच्चे जाते हैं, तो आज के समय के हिसाब से वो बच्चे प्री एक्टिवेट होने चाहिए उन स्टडीज के हिसाब से. जो हम लोग ट्रेडिशनल क ख ग ABCD वर्ड बिल्डिंग सेंटेंस फॉर्मेशन चल रहा था, अब वो चीज़ चेंज हो चुकी. वो एक सेकेंडरी पार्ट है. प्राइमरी पार्ट क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी गेम्स हैं, जितने भी प्ले हैं, वो सब उसी स्टडी के चारों तरफ घूमते हैं और बच्चों के माइंड को प्री एक्टिवेट करते हैं. नेक्स्ट इज न्यू एज पेरेंट्स लाइक द चाइल्ड smarter than others and higher in status. As we say that today the percentage of young parents is increasing, so उनके हिसाब से आज के समय के हिसाब से उनका बच्चा स्मार्टर होना चाहिए औरों से. और स्टेटस में भी जब ऐसे स्कूल में बच्चा जाता है तो वो भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाते हैं हायर स्टेटस के बारे में, और ये काफ़ी चलन है. नॉर्मल जो पेरेंट्स हैं जिनके पास अर्निंग लिमिटेड है वो भी चाहते हैं इस तरह के स्कूल में भेजना, और इसीलिए प्राइमरी स्कूल की फीस से ज़्यादा प्री प्राइमरी स्कूल की फीस है, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है कि वो चार्जेस लिए जाएं. नेक्स्ट इज एक ये शॉर्ट टाइम जॉब है, 4 आवर्स का एक वर्क है जो प्री स्कूल ओनर को समय मांगता है, जिसमें ना तो कोई गवर्नमेंट के हिक्स एंड हसल है, ना ही कोई फॉर्मेलिटीज हैं, ना ही आप रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट को अपने इनकम टैक्स रिटर्न देने के लिए, और इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है. और इसके साथ साथ आप बच्चों के साथ जब एंजॉय करते हैं तो एक आपके अंदर का सेटिस्फैक्शन भी होता है कि आपने बच्चों के साथ समय बिताया और उनके अंदर चेंजेस लेके आए. एंड द लास्ट पॉइंट इज बिजनेस विद लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न्स. एज वी सेड that you have to invest 1.5 lakh
इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। और ये एक बहुत ही मिनिमल अमाउंट है आज के समय में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आप कोई शॉप करते हैं, आप कोई स्कूल रन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें बहुत हेफ्टी अमाउंट लगता है। और प्री प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हालांकि आजकल बहुत से ब्रांड्स, वही बहुत से प्रोजेक्ट आ गए हैं जो अलग अलग लेवल के फंड्स मांगते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको इस तरह से फॉर्मुलेट किया है, इस तरह से इसकी स्ट्रेटेजी प्लान की है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, रिस्क कम से कम हो, आउटपुट मैक्सिमम हो। नाउ द कम्स वाया फ्रेंचाइज। आप प्री स्कूल खोल रहे हैं, इट्स गुड, बट फ्रेंचाइज क्यों लिए जाए? जो नॉर्मल स्कूल हम स्टार्ट करते हैं वो आप लोकल ही एक ब्रांड लेके चल रहे हैं अपना, और उसको आपके इलाके के अलावा और कोई नहीं जानता। फ्रेंचाइज का फायदा क्या होता है? वो ब्रांड, जो फ्रेंचाइज ब्रांड है, वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर, अपने आप को प्रचार कर रहा है। उसमें आपका फायदे से पहले उनका फायदा है, और वो उसके लिए अपने आप को प्रोपागेंडा करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि ये स्कूल्स हैं, ताकि आप स्कूल में बच्चे भेजें। सो द फर्स्ट थिंग, पेरेंट्स रिलाई मोर ऑन फ्रेंचाइज ब्रांड्स। इसलिए पेरेंट्स जो फ्रेंचाइज ब्रांड्स हैं उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उनको पता है कि सपोर्ट, बैक एंड सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट फ्रेंचाइज के पास बेटर होता है। जो लोकल स्कूल्स हैं, जो लोकल ब्रांड्स हैं, जो लोकल प्री स्कूल्स हैं, वो अपने अंदर इतना डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अपना सारा टाइम उसी एंगेजमेंट में लग जाता है, बच्चों को एंगेज करने में, पढ़ाने में, एक्टिविटी कराने में। वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते। फ्रेंचाइज ब्रांड के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेथड और लेटेस्ट सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होता है, जो पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चों और ओनर को इंगेज रखता है। नेक्स्ट इज, इसमें लेस रिस्क है। आपको खुद का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको खुद के लिए फर्नीचर लेना पड़ेगा, आपको खुद के लिए सारा सेटअप करना पड़ेगा। और उसमें अगर बाई चांस आपका मन नहीं करता है, उसको ड्रॉप करने का मन करता है, या आपको अच्छा नहीं लगता है, या आपको बेनिफिट नहीं लगता है, तो आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि उस केस में आपके पास ना चाहते हुए भी 3 से 4 लाख का खर्चा होना ही है। वेरएज इन फ्रेंचाइज आपका लीस्ट इन्वेस्टमेंट है, और आपको सपोर्ट है, और इसमें रिस्क इसलिए कम से कम है क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रहा है। फेल, इस प्रोजेक्ट के फेल होने का चांस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि हम आपको बैक एंड सपोर्ट देते रहते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं कि आप किस तरह से चलाएं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि आपके पास स्ट्रेंथ आए। वाइड नेटवर्क सपोर्ट है, और सेंट्रलाइज्ड एडवर्टीजमेंट है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्स हैं, और जो लेटेस्ट पेडागोजी है उसको हम आपके तक पहुंचाते हैं ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार के थ्रू। नेक्स्ट इज, आई टोल्ड यू अबाउट स्मार्ट पेडागोजी, एक्टिविटी शीट्स अराउंड द ईयर हम आपको अप टू डेट करते रहते हैं एक्टिविटी शीट्स के लिए, जो बच्चे एंगेज करते हैं। और स्मार्ट पेडागोजी आप देखिए, किंडरगार्टन बहुत पुराना हो गया, मॉन्टेसरी बहुत पुराना हो गया, और अब जो लेटेस्ट आया है वो है रेजियो एमिलिया पैटर्न। और ये बच्चों को उनकी हर एक्टिविटी से इंगेज करता है, और कहते हैं कि आप आवाज करें या ना करें, हम एक दूसरे को बातों को समझते हैं, जानते हैं, और इनको बोलते हैं लैंग्वेजेस। रेजियो एमिलिया का पैटर्न है 100 लैंग्वेजेस स्ट्रेटजी। बच्चा कुछ भी करता है, चाहे वो टच करता है, चाहे वो मूव करता है, चाहे वो उठाता है, चाहे वो चलता है, हर एक एक्शन में उसकी ये लैंग्वेज है, और हम उस एक लैंग्वेज को एंगेज करते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज कंट्रोल और प्लानर है फॉर ऑल एक्टिविटीज। पूरे साल के लिए हम आपको पूरा प्लान देंगे, जिसमें आपको कब करना है, क्या करना है, आपको खुद सोचने, डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। हम आपको पूरा राउंड द ईयर प्लानर देंगे, जो सभी फ्रेंचाइज सेंटर के लिए सेम होगा। एंड द लास्ट इज सेंट्रलाइज सेलिब्रेशन फॉर हाई इम्पैक्ट। और आप जब सेलिब्रेशन करते हैं, फेस्टिवल्स के करते हैं, स्कूल के करते हैं, या पेरेंट्स के बीच में करते हैं, या और फ्रेंचाइज के साथ मिलकर करते हैं, ये एक सेंट्रलाइज सेलिब्रेशन होते हैं। और इसके साथ साथ हम जितने भी फ्रेंचाइज होंगे उन सबके साथ एज अ पार्टनर भी सेलिब्रेशन करेंगे। और ये इन सब में इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का भी होगा, बच्चों का भी होगा, तो एक हाई इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक पे, पेरेंट्स पे। नाउ वी कम फॉर मार्केट स्ट्रेटजीज। क्या चल रही हैं मार्केट स्ट्रेटजीज? अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग
फैसिलिटी दे रहे हैं, और जिन सबको स्टडी करके हम लोगों ने अपना मॉडल बनाया है, अपना मॉडल बनाया है, अपना स्ट्रेटेजी बनाई है। आइए स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज, जो ब्रांड्स सिर्फ आपको प्रोडक्ट देते हैं और सपोर्ट देते हैं और आपको फ्रेंचाइज नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि आपको हम फ्रेंचाइज नहीं देंगे, बांध के नहीं रखेंगे। बट क्वेश्चन ये आता है, अगर वो बंधेंगे, आपको बांधेंगे नहीं, तो वो खुद भी नहीं बंधेंगे। और उस केस में वो सपोर्ट कितना देते हैं, नहीं देते हैं, या वो किस तरह का सपोर्ट देते हैं, या वो बेनिफिशियल होता है होता। बात यह है, जो आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं वो 4 से 5 लाख का प्रोडक्ट आपको सेल करते हैं, जो आप परचेस करते हैं, चाहे उसमें गेम्स हो, चाहे उसमें फर्नीचर हो, चाहे उसमें कुछ भी हो, वो आपके पास आता है। एंड देन आपके पास आगे का कुछ ऐसा फिक्सेशन नहीं है कि आप उस ब्रांड के साथ कितनी देर तक जुड़े रह सकते हैं। नेक्स्ट इज, कुछ ब्रांड्स हैं जो बड़े अमाउंट चार्ज करते हैं, 15 से 20 लाख चार्ज करते हैं। जो 15 से 20 लाख चार्ज करते हैं, तो ऑब्वियसली जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो बड़ा आउटपुट भी आना चाहिए। और ये उन सिटीज, उन लोकेशंस के लिए हैं जहां पर प्री प्राइमरी की फीस 50,000 के आसपास चलती है। और आप समझ सकते हैं, ये सिटीज जो बड़ी सिटीज हैं, या वो पेरेंट्स जो पे कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बच्चों की फीस पे इतना अमाउंट, वो बड़ी सिटी को ही टारगेट करके किया जा रहा है। नॉर्मल टाउन से छोटी सिटीज जहां पर चांसेस ज्यादा हैं बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, आपके प्री प्राइमरी फ्रेंचाइज खोलने के लिए, वहां के लिए ये चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती। सो इतना हेफ्टी अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम और भी बिजनेस और भी ऑप्शंस की तरफ सोच सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, वो ब्रांड्स बहुत ही स्टेब्लिश हैं, बट अब की डेट में, आज के डेट में, वो ब्रांड्स ज्यादा सेल आउट नहीं हो पा रहे हैं। रीजन यही है कि मेन सिटी में इनके सेंटर्स काफी आ गए, और आज के समय में हर पेरेंट अपनी पॉकेट में देखता है और फैसिलिटीज और बेनिफिट्स भी देखता है। और जो हमने अपने प्रोजेक्ट को प्लान किया है, वो 20 to 25,000 पर ईयर पर चाइल्ड के हिसाब से सेटअप किया है। एंड देन वी हैव ब्रांड्स, वो ब्रांड्स जो बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं लेते, लेकिन बड़ी फीस लेते हैं, सपोर्ट देते हैं। और ये वो हैं ब्रांड्स जिनके पास, उनके खुद के पास उतना बैकअप सपोर्ट नहीं होता टेक्निकल का। और ये जितने भी ब्रांड्स हैं तीनों, ये पहले के पैटर्न पे चल रहे हैं, पहले के ही स्ट्रेटेजीज पे चल रहे हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको लेकर नहीं आ पाए हैं। उसका बहुत मोटा रीजन है, ये ब्रांड्स अपनी बुक्स खुद पब्लिश करते हैं, और इनके पास पब्लिश करने के बाद जो इतना स्टॉक बनता है, ये वही आपको देंगे। हर प्लेयर अपना काम करता है, हर प्लेयर की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। बट द पॉइंट इज कि जो लेटेस्ट आपके पास आएगा, वो उस ईयर या नेक्स्ट ईयर के लिए हिसाब से तैयार होकर आना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी ये है, वी डोंट पब्लिश आवर बुक्स। हम मार्केट की बुक्स को लेके जो हमारे पेडागॉजी के सपोर्ट में है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और एक बुक नेक्स्ट ईयर हम ट्राई करते हैं कि चेंज हो, जिससे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट पेडागॉजी है, लेटेस्ट मेथड है, लेटेस्ट सपोर्ट है, वो आप तक पहुंचे। क्योंकि जब ये बुक्स हम आपको देते हैं, हम आपसे उस ऑब्वियसली कुछ डिस्काउंट पे बुक्स मिलती हैं, कुछ डिस्काउंट पे सामान मिलता है, हम वो टोटल आपको एज इट इज ही देना चाहते हैं। और उस केस में कितना परसेंटेज कौन देता है, ये सब ट्रांसपेरेंट है। जो ये 3 तरह के कैटेगरीज हैं, ये आपको बुक्स देते हैं एमआरपी पे, और वो जब बोलते हैं हम फ्रेंचाइज फीस नहीं लेते, तो ऑब्वियसली एक अमाउंट वो ले चुके होते हैं, और फिर उसके बाद उस मार्जिन को भी वो लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रांड्स गिव फ्रेंचाइजी एंड देन मेक देम फ्री ऑफ रिकरिंग पेमेंट। और ये मैंने बताया आपको, फ्रेंचाइजी होते हैं जो फ्रेंचाइज देते तो हैं, उसके बाद रिकरिंग पेमेंट लेते हैं आपसे। ये ब्रांड्स वो हैं जो आपके साथ क्लियर होते हैं, बट अगेन दे प्रोवाइड द बुक्स एट द एमआरपी प्राइस जो प्रिंटेड होता है। फ्रेंचाइज को क्या चाहिए? उनको रेगुलर सपोर्ट चाहिए, कम से कम फ्रेंचाइजी फी होनी चाहिए, क्लियर प्लान होना चाहिए, प्रोजेक्ट सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी कम से कम रिस्क के साथ होना चाहिए। और इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ग्रेसफुल किड्स का मॉडल फ्रेम किया है।
नाउ वी कम फॉर द इंट्रोडक्शन, और इसमें हम बताएंगे आपको एक्सप्लेन प्लान के बारे में, इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप के बारे में, आउटपुट के बारे में, क्या टीचर्स की एबिलिटीज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कितना स्पेस और फंड्स, किस लेवल की फ्रेंचाइजी है, उसके सपोर्ट, इंक्वायरीज को जनरेट कैसे करना है और उन इंक्वायरीज को एडमिशन में चेंज कैसे करना है, ट्रेनिंग सेमिनार्स टीचर्स के लिए और वर्कशॉप्स ये भी हम करेंगे, और इसके बाद इवेंट्स के सेलिब्रेशन। नाउ वी कम फॉर द प्लान। एंड प्लान के बारे में आपके सामने स्क्रीन पे आया है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। एक प्रोसेस है पूरे एक मंथ का, जिसमें हम आपको डिटेल देंगे प्रोजेक्ट के बारे में, और जैसे हम आपको इस वीडियो के थ्रू दे रहे हैं। और इसके बाद जो पर्सनल मीटिंग है जिसमें आप सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, फिर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होगा, जो भी आपको डॉक्यूमेंट हमें देने हैं, जो हमें आपको देने हैं वो सब होगा। फिर उसके बाद आपके जो जिस प्रेमाइसेस में आप काम करेंगे उस प्रेमाइसेस की तैयारी है, वहाँ पर आपको मेंटेन करना है सारा सेटअप। और उसके बाद आप के पास जो भी इक्विपमेंट्स आएंगे आप उनको अरेंज करेंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, बुक्स परचेस की जाएंगी, यूनिफॉर्म परचेस किया जाएगा, आप बच्चों को देंगे। और उसके बाद फिर आपका फ्लो चल जाएगा अप्रैल से। जनरली प्री प्राइमरी के एडमिशन फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप मार्च से भी करना चाहते हैं तो भी आपके पास पूरे थ्रू आउट ईयर ही प्री प्राइमरी के एडमिशन्स आते हैं। इसमें आपका कन्वेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपका एडवर्टीजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देंगे। आप चाहें तो उसको प्रिंट करके पैम्फलेट बांट सकते हैं, आप चाहें तो पिलर्स पे उनको पेस्ट करवा सकते हैं, आप चाहें तो अपने सराउंडिंग में आप कन्वेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको आप फॉलो करें, और जो भी एडवाइस देते हैं हम लोग उनको आप फॉलो करें। और अगर आप उनको रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू मैनेज थिंग्स। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट पैटर्न, हम किस तरह काम करते हैं। 1.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपका 1 लाख का तो हम प्रोडक्ट आपको देंगे, जिसमें 30 बच्चों के लिए फर्नीचर भी होगा, और उसके साथ साथ गेम्स और प्ले का सामान होगा, और टीचिंग एड्स होंगी, सपोर्टिव मटेरियल होगा, ये काफ़ी कुछ होगा, जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे 1 लाख रुपए का मिलेगा। और आप चाहें तो इसको दो पार्ट में ले सकते हैं, आप चाहें तो जो हम देंगे उसका डिटेल ले सकते हैं, आप खुद भी परचेज कर सकते हैं। बट आप परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली जो 1 लाख की का सामान जो मिलना होगा वो आपको मार्केट में 1,40,000 50,000 का मिलेगा, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो आपके पास डायरेक्ट नहीं आते। डिस्काउंट जब हम लंप सम में परचेस करते हैं, बल्क में परचेस करते हैं, तो हमको मिलते हैं, जो डिस्काउंट हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपका 50,000 का जो चेक है वो पोस्ट डेटेड होगा, जो फ्रेंचाइज फी होगी हम आप स्टार्ट करेंगे मार्च में, अप्रैल में, और चेक हम आपसे लेंगे जिस पे डेट होगी जुलाई अगस्त की। तो एजुकेशनल इक्विपमेंट्स होंगे, रिक्रिएशनल इक्विपमेंट होंगे, टॉयज गेम्स होंगे, और उसके साथ स्टूडेंट्स टेबल्स और चेयर्स होंगे 30 बच्चों के साथ। देन वी हैव बुक्स। बुक्स आपको मिलेंगी, प्री डिजाइन बुक्स होंगी, स्टेशनरी हैं वो आपको यूज करना है, और जो भी इसका डिस्काउंट अवेलेबल होगा उसके बेस पे आपको देंगे। और उसके बाद एवोल्यूशन है, इसमें जो भी फ्रेंचाइज पैटर्न का जो एवोल्यूशन पैटर्न है वो आपको मिलेगा बुक्स के साथ, और उसके बेस पे एवोल्यूशन होगा। नाउ वे कम फॉर द एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के लिए जो पूरा कैलेंडर है ग्रेसफुल किड्स का, वो आपको उसके बेस पे काम करना होगा, क्योंकि हर दिन का क्या वर्क, किस कॉपी में, किस बुक में, कौन सा गेम, कौन सा टॉय कब यूज करना है, ये सब उसके अंदर होगा। देन आप सब ये करते हैं तो आपको मिलता क्या है? मोटी सी बात यही आती है, आपने इन्वेस्ट किया, आपने एवरी मंथ आप टीचर्स पे भी सैलरी पे दे रहे हैं, आप रेंट दे रहे हैं, या आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, और आपने 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको मिल क्या रहा है? सो व्हाट यू गेट, 1.5 लाख का जो बिजनेस मॉडल है, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम आपको जो दे रहे हैं वो टॉयज, गेम्स, पजल्स, बोर्ड गेम्स, रिक्रिएशनल टॉयज, ये हम आपको दे रहे हैं। और बुक सेट आप डिमांड करते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको एडवांस में पेमेंट करना होगा, क्योंकि जब आप एडवांस में पेमेंट करेंगे तो आपके पास बुक्स डिस्काउंटेड प्राइस के साथ आएगी मैक्सिमम। यूनिफॉर्म सेट का भी आप डिमांड करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपके पास आएगा। वर्कशीट्स मिलेंगे, प्लानर मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आप चाहें तो प्रिंट करें, आप चाहें तो अपने पास अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं।
एक वेबसाइट पेज मिलेगा जिसमें ग्रेसफुल किड्स की वेबसाइट होगी, और एक पेज आपके फ्रेंचाइज का होगा, आपके सेंटर का होगा। और इसके साथ ही एक ऐप भी होगी जो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और एडमिन या ओनर के साथ इंटीग्रेटेड होगी, और इसमें पूरा ही मैनेज आप स्कूल को कर सकते हैं। जो डे टू डे एक्टिविटी हैं, जो डे टू डे मैसेजेस हैं, वो आप दे सकते हैं। इसके साथ हम सपोर्ट जो आपको दे रहे हैं उसमें पैम्फलेट्स, होर्डिंग्स, बैनर्स, साइन बोर्ड, इन सब का पीडीएफ फॉर्मेट होगा, जो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जिसमें हम आपको एडवाइस भी करेंगे, गाइड भी करेंगे। सोशल मीडिया प्रमोशन हम लोग के बेस पे होगा, कंपनी के बेस पे होगा। वर्कशॉप, सेमिनार्स, ट्रेनिंग और जो अकाउंट्स और लीगल इश्यूज के जो जो भी गाइडेंस है, वो हम आपको वेबिनार और टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह हम रेगुलर देते रहेंगे, स्टार्टिंग से देंगे, क्योंकि टीचर्स को ये मेथडोलॉजी नहीं पता, मैक्सिमम ओनर्स को नहीं पता, और इसलिए हम जरूरी है कि हम उन बुक्स के बारे में, उन एक्टिविटीज के बारे में, उन प्लानिंग के बारे में हम बताएं। और मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि जो टीचर्स हम अपॉइंट करते हैं, हर टीचर को टोटल ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए, हमें उनको डिवाइड करके देना चाहिए, ताकि एक एक्टिविटी के लिए एक टीचर है, एक एक्टिविटी के लिए एक टीचर है, ताकि एक टीचर सारा कुछ नॉलेज लेके कहीं और जाती है तो लॉस होता है स्कूल का। अगर ये सब बटा होगा तो आप इन सब के कॉम्बिनेशन से काम करा सकते हैं। इसके साथ ही पार्टनर्स मीट होगी, एनुअल सेलिब्रेशंस होंगे, पेरेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज होंगी, और ये सब आपके सेंटर पे होगा। और जो एनुअल सेलिब्रेशंस हैं वो आपके सेंटर पे होंगे, और अगर कई फ्रेंचाइज सेंटर मिल करके एक कंबाइंड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। नाउ कम टू इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप। अब इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप की बात आती है तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1.5 लाख में 1 लाख तो आपका इक्विपमेंट्स पे आ गया, 50,000 आपका आ गया फ्रेंचाइज फीस पे। नाउ व्हाट वी से, टीचर्स फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर्स, फिक्सचर फिटमेंट्स, ये नॉर्मल चीजें जो आपको अपने प्रमाइस को मैनेज करने में लगानी है। 30 स्टूडेंट्स का हम फर्नीचर आपको देंगे, और इसके साथ साथ जो बैनर, साइन बोर्ड हैं, मैक्सिमम 30,000 आपको चाहिए एडवर्टीजमेंट के लिए। अगर आप कन्विंसिंग करते हैं, अगर आप बहुत कम लगा सॉर्टेक करना चाहते हैं, तो आपको शायद 5,000 के अंदर ही काम हो सकता है। बट मंथली जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट 40,000 के आएंगे, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स और आया के सैलरी के तौर पे। और बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म आपके पास आता है, आप उसको सेल करते हैं, तो विद इन मंथ आपका अमाउंट वो टोटल रिटर्न होता है, इंक्लूडिंग द डिस्काउंट। जो आपका डिस्काउंट पार्ट है वो भी आपके पास रिकवरी हो जाता है। सो नेक्स्ट इज, ये एक दूसरा प्लान है जो अभी हम आपके पास नहीं दे रहे हैं। ये प्लान 2.5 लाख का है, बट ये प्लान अब 4 लाख का हो गया है, और अभी हम इसको डिटेल नहीं दे रहे हैं। नाउ वी कम टू द आउटपुट। जो हम इन्वेस्ट कर दिया, हमने एक्सपेंसेस कर रहे हैं, अब इनसे हमें इनसे मिल क्या रहा है। कलेक्शन एट द रेट ऑफ 2,000 एडमिशन चार्ज, जो आप हमें नहीं देंगे, आप पास होगा। देन गेम्स एक्टिविटीज 2,000, इसमें भी कोई शेयरिंग नहीं है, इसमें आपको अपने बेस पे कराना है, ये आप चार्जेस लेते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन का 1,000 चार्ज है, जिसमें आपको 100 रुपीज पर एग्जाम पर असेसमेंट आपको हमें देना होगा, दैट मीन्स 300 रुपीज। और क्वार्टरली 5,000 रुपीज फीस है, और इसमें 300 शेयरिंग लिखा हुआ है, मैं आपको डिटेल इसका बाद में बता दूंगा। फिलहाल ये शेयरिंग का पार्ट अभी हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ये 3 इयर्स के बाद चालू हुआ। हम आपसे फ्रेंचाइज फीस 3 इयर्स तक लेंगे, 50,000, 50,000, 50,000, दैट इज हर सेशन का 50,000 हम आपसे लेंगे, क्योंकि आप हमसे लिंक्ड हैं। आपका वेबसाइट, आपकी ऐप, आपके सभी फीचर्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसका भी उसके अंदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। नाउ 30 स्टूडेंट्स की बात करते हैं। एडमिशन चार्ज 60,000 आया, गेम्स एक्टिविटीज का 60,000 आ गया, एग्जाम असेसमेंट का 30,000 आ गया, और फीस आपकी आ गई 6 लाख रुपीज 30 स्टूडेंट्स के लिए। टोटल आपके पास आया 7,50,000। और आपके जो एक्सपेंसेस हैं आप उसको भी कैलकुलेट करें, मैं आपको आगे दिखाता हूं। नेक्स्ट कम टू 50 स्टूडेंट्स, यहां पर ये अमाउंट बढ़ करके 12,50,000 हो जाता है, और 100 स्टूडेंट्स होने में आपके 25 लाख का टोटलिंग आपके पास आती है। और ये
30 स्टूडेंट इज द मिनिमम अमाउंट जो आपका ब्रेक इवन होने के बाद भी आपके पास 1.5 लाख रुपए बचता है। वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। 50 स्टूडेंट्स पर 100 स्टूडेंट्स, और जहां तक मैं मानता हूं अगर आपने प्रॉपर कन्वर्सिंग करी तो 30 स्टूडेंट्स एक मिनिमम फिगर है। ये तो एक बेसिक है जो आपको हमने एक आइडिया के लिए बताया। 100 to 200 स्टूडेंट्स आप इजीली कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको सारा सपोर्ट तो हमसे मिल रहा है, ऑन ग्राउंड आपको वर्क करना है। वो है कन्वर्सिंग में जो इम्प्लीमेंट हमने आपको जो बताया है उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसका आउटपुट आप कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का ड्यूटी, टीचर्स की ड्यूटी, आया की ड्यूटी, इन सबको मैनेज करने की ड्यूटी, ये सब जिसकी जिसकी होगी उसे करना पड़ेगा और आउटपुट इजीली निकल के आएगा। इफ वी गिव आवर 100%, तो आपको 200 स्टूडेंट पर सेंटर करने में कोई मुश्किल नहीं है। जब 50,000 वाली फीस में 100 बच्चे एक सेंटर पे आते हैं, मेरा मानना यह है कि 25,000 की फीस पे 200 बच्चे क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें पेइंग कैपेसिटी पेरेंट्स की हम लिमिटेड करते दे हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं, और आपकी माउथ पब्लिसिटी वहाँ 100 स्टूडेंट से होती है और यहाँ 200 स्टूडेंट से होगी। 200 स्टूडेंट्स के 400 पेरेंट्स बनते हैं, और ये 400 पेरेंट्स जब अपनी लोकेलिटी में बात करते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, कितना आउटपुट है, कितने अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, कितना क्या है, तो आपका ही उसमें बेनिफिट होता है। और इसलिए हम आपसे वो अलग एक्सपेंसेस पर फीस नहीं मांग रहे। हम आपसे, चाहे उसमें 50 स्टूडेंट्स हो, चाहे उसमें 100 स्टूडेंट हो, चाहे उसमें 200 स्टूडेंट्स हो, आपसे फ्रेंचाइज फीस 50,000 ही लिए जाएगी, क्योंकि आपका जो एक्सपेंस है हमें खाली उसको ही मेंटेन करना है। नाउ वी कम टू रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट क्या है? 50,000 हमने मान के चलते हैं 12 महीने के लिए, जबकि आप शायद 10 महीने का ही एक्सपेंस पे करेंगे। तो 12 महीने के 6 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका आता है, रनिंग कॉस्ट आती है, और आपका 30 बच्चों में 7,50,000 रुपए तो आ गया, प्रोवाइडेड आप किसी बच्चे को फीस में छूट ना करें। हर पेरेंट्स पे करने के लिए कैपेसिटी है, उसका इच्छा तभी करती है आपके यहाँ भेजने के लिए जब उसके पास कैपेसिटी है और जब वो खर्च करने का मन रखता है। आकर के आपसे बोलता है कि फीस कम कीजिए, तो उसका मन तो है, लेकिन वो आपको चेक कर रहा है कि आप कितना कम करते हैं। इसलिए मेरा एडवाइस ये है, फीस आपने एक ही कम करी तो आपको सबकी कम करनी पड़ेगी। आपका नुकसान होगा, आपके प्रॉफिट में लॉस आएगा, आपके इंटरेस्ट में कमी आएगी। सो आई एडवाइज नॉट टू डिक्रीज द फीस। सो 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका एक्सपेंस आता है, और यही 6 लाख रुपए आपका 100 बच्चों तक आएगा। सो अगर आप जाते हैं 100 बच्चों में तो आपका 6 लाख का तो खर्चा आया। आप 10 लाख मान लेते हैं, 50, फिर भी 15 लाख का आपको सेविंग आती है। सो एक रफ है। यूनिफॉर्म आप लेते हैं, उसमें आपको 2,000 पर चाइल्ड मार्जिन आ सकता है। 30 यूनिट्स में 60,000, 50 यूनिट में 1 लाख, और 100 यूनिट्स में 2 लाख रुपए इन में आपको डिस्काउंट बेनिफिट मिल सकता है। नाउ वी कम टू आउटपुट। मैंने आपको दिखाया रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, 3 लेवल के हमने लेके चले हैं। और बेसिकली हमारा जो फीस है वो हम मिनिमम रखी है रूरल में, क्योंकि वहां पर फीस कैपेसिटी कम होगी, बट आगे के एक्सपेंडिचर देखें तो 24,700 अमाउंट आता है। तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं, टोटल कलेक्शन कितना आता है, हम आप कितना एक्सपेंस करते हैं, और आपका बेसिकली एक्सपेंस कितना आता है। सो एक्सपेंस रूरल में 18,600 है, और आप पास कलेक्शन आ रहा है 24,700। तो रूरल में तो आपका मिनिमम है, बट हम आपको मान के चलते हैं सेमी अर्बन। सेमी अर्बन से आप स्टडी कर सकते हैं। नाउ वी कम टू ब्रेक इवन। मैंने आपको बताया 30 स्टूडेंट्स में आपका ब्रेक इवन इजिली आ जाता है, जो एक्सपेंसेस मान के चलते हैं। 5,54,000 आपका एक्सपेंसेस है, और 6,38,000 आपका आता है अगर आपने ऑलमोस्ट 8 स्टूडेंट हर सेक्शन में रखे हैं, हर ग्रेड में रखे हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, प्रेप, तो उसके हिसाब से भी आपका कलेक्ट हो सकता है। अब आपको क्या स्पेस चाहिए, व्हाट रिक्वायर्ड स्पेस यू वांट।
यू नीड एन एरिया ऑफ 1500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट चल सकता है, लेकिन साथ में आपको गेम्स के लिए स्पेस चाहिए। इसमें 4 रूम्स हो सकते हैं, और प्लेस एरिया 20 बाय 20 स्क्वायर फीट का फिक्स नहीं है, पर एक्सपेक्टेड यही है। रूम्स शुड बी वेल मेंटेन, पेंटेड एंड डेकोरेटेड एज पर फ्रेंचाइज नॉर्म्स। कॉरिडोर मिले जहाँ पेरेंट्स जब विजिट करते हैं तो आप या नून में आते हैं या मॉर्निंग में आते हैं तो आपसे बात भी कर सकें, बच्चों को ले भी सकें। और जो रूम्स हैं वेल लिट हो, लाइट हो, रोशनी हो, फ्रेश एयर और लाइट मिले। और अगर फैन और एसी है वो ज़रूरी है। एसी फैन होता है तो बेस्ट है, एसी होता है बेटर है, बट प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। बिल्डिंग के फिटमेंट्स प्रॉपर गुड वर्किंग ऑर्डर में होने चाहिए, वेल गेटेड स्पेस, और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब फ्रेंचाइज फीस और रिकरिंग फंड्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फ्रेंचाइज जो फीस है वो 50,000 है in the year of establishment, or for 3 years the same 50,000 will be continuing। जो 3 years के बाद होगा आप उसको एक्सटेंड करते हैं। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट अगर आप नाम रखना चाहते हैं ग्रेसफुल किड्स का, अगर आप हमारा सपोर्ट चाहते हैं, तो ये मिनिमम अमाउंट है 50,000 पर सेशन का। और किसी भी ब्रांड, किसी भी फ्रेंचाइज का सबसे मिनिमम अमाउंट है, बिकॉज इसमें हम आपको फैसिलिटी भी दे रहे हैं, हम इसके अंदर आपको सारे सपोर्ट भी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हम आपसे एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं ले रहे हैं, हम आपसे एडिशनल डिस्काउंट्स को हम शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो टोटल बेनिफिट्स है आपके पास जाते हैं, आपका इंटरेस्ट बनता है और आप इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आप चाहें तो और सेंटर्स खोल सकते हैं, बट हर सेंटर के लिए डिफरेंट फ्रेंचाइज होगा। सो विद दैट आई वांट टू कंक्लूड। और अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो जिस तरह से आपने मुझसे कांटेक्ट किया था फ़ोन नंबर पे, तो आप उसी तरह से मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और उसके लिए आप चाहें तो मेरे नंबर जो कि है, या फेसबुक पे, और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके मन में इंटरेस्ट है तो उसमें अगर आप देर करते हैं उसमें लॉस आपका है। ब्रांड्स आपके पास पूरे मार्केट में सैकड़ों हैं, फ्रेंचाइज पार्टनर्स बहुत हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। बट इफ यू गो विद अस, वी इंश्योर दैट यू विल हैव good support from us, because we are in this field for in education field we are for the last 35 years, और हमने हर पैटर्न को, स्ट्रेटेजी को समझा है, देखा है। और जो ये मेथड्स आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि उसके हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाया जाए। सो यू कैन नोट डाउन माई फोन नंबर, दैट इज 8905865582। इसके साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, gracefulkids digit1@gmail.com। थैंक यू।